एवोल्यूशन नहीं होता है। जब आप सच्चाई पे खड़े होते हैं तो खड़े रहते हैं, आप उसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ करता। तो हम लाइक द पोल स्टार जैसे वो खड़े हुए हैं, वो बोलते हैं सच्चाई है इसलिए वो खड़े ही हुए हैं, वो बैठ ही नहीं पाए आज तक। जी जी जी, हम सच्चाई पे खड़े रहेंगे वर्मा साहब, सच्चाई पे खड़े रहेंगे और आप देखेंगे आप झूठे हैं। कश्मीर के अंदर आपने वादे तोड़े, आपने कश्मीर के ऊपर कहा कि हम कश्मीरियों को हक खुदरादियत देंगे, आपने नहीं दिया। इतने साल गुजर गए, 5 लाख कश्मीरी शहीद कर दिए, आप हमें बताते हैं। कमाल की बात है, आप हर जगह जाके शरारत करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को बताते हैं कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बहरहाल अभी देख लेंगे, भारत ने अटैक कर दिया, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इंशाअल्लाह ये जल्दी मुकम्मल होगा। तारीख अपनी दवाई देगी और आप देखेंगे कि क्या असर होता है। जनरल साहब, इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने कहा कि आप अमेरिका से फिर क्यों मदद मांगते हैं अगर उनको बुरा भी कहते हैं, तो ये तो एक वैलिड पॉइंट है उनका, भरत जी का। नहीं जी, वो जो अमेरिका आया था उस वक्त उसके और हमारे जो मफादात थे मुश्तरका थे और एक सुपर पावर खाम का चढ़ाई थी। और मुझे याद है कि अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों किया, तो पाकिस्तान ने तो फ्रंट गार्डन का एक किरदार अदा किया, भारत को बचाया हमने। वरना अगर वो हम उनको इजाजत दे देते, वो चढ़ दौड़ते तो भारत के ऊपर भी आ जाते। ये इसका हमने तो हिसार का काम किया है इनके लिए जी, और हमेशा से ये किरदार अदा करते आए हैं जी। He is talking rot. India has never said anything on Soviet Union invasion. There is nothing on record. We have never said it. He is telling a lie. जी जनरल साहब, आप जब वहां पे एक अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो भारत ने उसको कंडेम क्यों ना किया? क्यों नहीं कंडेम किया? एक गलत काम हुआ था, उसको कंडेम करना चाहिए था। कह रहा हूं ना, जब हमने कंडेम नहीं किया तो हमने आपसे कभी कहा ही नहीं, क्योंकि हमने कंडेम ही नहीं किया उसको, तो हम आपसे क्यों कहेंगे कि आप हमें बचा लीजिए? और पाकिस्तानी बचा भारत को बचाने के लिए। जी जनरल साहब, मेरी किताब जरूर पढ़िएगा, उसमें 11 साल जो हमने कहा है कम से कम 80% सच निकला है। शायद वो आपकी 20 साल की पुरानी सोच को बदल दे। जी जनरल साहब, मैंने कहा आपने भरत वर्मा जी की बात सुनी, वो कहते हैं कि मेरी प्रेडिक्शंस 11 साल की दुरुस्त साबित हुई हैं और हमीद गुल साहब को चाहिए कि अपना रास्ता मोड़े। अब वर्मा साहब ज्योतिषी होंगे, लेकिन मैं इदराक की बुनियाद पे करता हूं, मैं एक सिपाही हूं और मैं जानता हूं कि ये भी हालात ऐसे नहीं रहेंगे। जो वो देख रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, हम किसी को हक नहीं देते कि वो यूं कर दे, ये सरासर ये सोच बिल्कुल गलत है और इसको बदलने की जरूरत है उनकी। भरत वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती रहेगी। जनरल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे भी राब्ता रहेगा। खवातीन हज़रात, इंडियन डिफेंस जर्नल के एडिटर भरत वर्मा जी, जो नई दिल्ली की एक मजबूत सोच की खासी करते हैं, और हमीद गुल साहब इस्लामाबाद से, आपने दोनों की राय सुनी। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आपने जनरल हमीद गुल और भरत वर्मा की गुफ्तगू सुनी। भरत वर्मा जी ने अपनी गुफ्तगू के दौरान 12 हमीद गुल जैसे लोग की इस्तिलाह इस्तेमाल की, जबकि हमीद गुल साहब का कहना यह था कि भारत किसी सूरत अपनी उन साजिशों में कामयाब नहीं होगा जो वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए कर रहा है, और यह भी कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से रुखसत होगा तो भारत के अज़ाइम भी शिकस्त से दो चार होंगे। भरत वर्मा का यह भी मानना था कि वो अफगानिस्तान में तरक्की के मंसूबों पर सरमायाकारी के साथ साथ किसी सूरत तालिबान जैसी किसी ताकत को वहां बरसरे इक़्तिदार आने नहीं देंगे। और यही वो नुक्ता है जो बतौर रियासत शायद पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीश का बायस है कि अगर सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान में चढ़ाई